सभी बालकों को शुभाशीष। सभी प्रसन्न होंगे। पुनः एक बार निबंध के बारे में चर्चा करते हैं, सब बालक समझेंगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखने से संबंधित है, ध्यान देने योग्य है। पहली है, उस निबंध में भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, सबके समझ में आ जाए। उसकी शब्द सीमा का ध्यान में रहना चाहिए कि आपको 250 शब्दों में लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है, अर्थात 2 पन्ने में लिखना है या 3 पन्ने में लिखना है। इस प्रकार की शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर है, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। आप किसी चीज़ को, किसी शब्द को बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, उस पुनरावृत्ति से आपको बचना चाहिए, अर्थात उसी का दोहरान बार बार नहीं करना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़ना चाहिए, उसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार करना चाहिए। लिखें फिर उसको पढ़ें, पढ़ करके कोई कमी नज़र आती है तो उस कमी को सुधारें। अगर मान लीजिए काटते हैं तो आप सिर्फ एक लाइन खींच दीजिए और आगे दूसरा शुद्ध करके लिखिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। अगर मान लीजिए भाषा में कहीं त्रुटि है, कमी है, अशुद्ध है तो उसको ठीक कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करने के बाद वर्तनी शुद्ध कीजिए। आपका जो वाक्य है वो वाक्य भी शुद्ध होना चाहिए। कहाँ वचन लगाना है, कहाँ पर कारक से संबंधित है, किस प्रकार की क्रिया लगानी है, ये सब वर्तनी के माध्यम से आप उसको शुद्ध करके लिखें। फिर विराम चिन्हों का ध्यान रखें, कहाँ पर रुकना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ पर अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, इन बातों का ध्यान रखें। और अगर मान लीजिए उस निबंध के अंदर आपको महापुरुषों की कोई कथन याद है, कोई पंक्तियाँ याद है, कोई कवियों की याद है, कोई अच्छे विद्वानों की याद है, तो उन सबको अंग्रेजी हो, हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, उन उक्तियों को आप इसमें लिखें, जिससे और अच्छा एक भाषा प्रभावशाली बनेगी। अब मैं जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध से संबंधित भूमिका बांधनी है, प्रस्तावित करना है, किसी बात का प्रस्ताव लेकर के जाना है, उसे कहते हैं प्रस्तावना। डायरेक्ट उसी निबंध के बारे में वर्णन नहीं करना है, इसलिए आपको प्रस्तावना बांधनी है, अर्थात भूमिका लिखनी है। भूमिका के पश्चात आपके जो पेपर है उसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट आते हैं, उन पॉइंटों को पहले लिखना है। और वो पॉइंट कम आते हैं तो आपको अपने विचारों से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी पुस्तक में जितने निबंध हैं उन सबको पढ़ करके अपने विचार उसमें जोड़ करके आप 5 पॉइंटों की जगह 10 पॉइंट बना सकते हैं और प्रत्येक पॉइंट का वर्णन करना है अपने मन से। फिर अंत में आता है उपसंहार, अर्थात जो कुछ कमी रह गई, जो भी कुछ कमी रह गई, उस कमी को संक्षिप्त रूप में उद्देश्य पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की बातें बताए, जिससे पूरा सबके सामने स्पष्ट हो जाए, उसे कहते हैं उपसंहार। सभी बालक इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके गृह कार्य में उतारेंगे। और मैं और कह रहा हूँ कि एक निबंध जरूर गृह कार्य में करें और करने के पश्चात मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजें, जिससे मैं वो देख सकूं कौन सा निबंध आपने किस प्रकार से लिखा है। धन्यवाद।